नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं गौर श्रीवास्तव एक बार फिर नेशन स्टेशन के माध्यम से आप सभी के हितों की आवाज़ को उठाकर सरकार के कानों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। बताता चलूं कि प्रदेश के संविदा कर्मचारी व्याकुल हो उठे हैं। आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को 2-2, 3-3 महीनों से वेतन ही नहीं मिल पा रहा है। अब ऐसे में उस परिवार का भरण पोषण कैसे हो, जब जिस परिवार को 5-7 हज़ार बमुश्किल पगार मिलती है, बावजूद उसके 3-3, 4-4 महीने तक अगर उसका वेतन ना मिले तो उस परिवार पर, उस कर्मचारी पर क्या बीतेगी। सरकार बिल्कुल निष्ठुर हो चुकी है। सरकार को नियमित कर्मचारियों के साथ साथ संविदा, आउटसोर्स व अन्य जो कर्मचारी रखे गए हैं आउटसोर्सिंग के माध्यम से, संविदा के माध्यम से, उनके समस्या को, उनके दर्द को आंका तक नहीं जा रहा। सरकार को लगता है हमारा डीए और इंक्रीमेंट बढ़ता रहे तो बाकी सब चंगा है। प्रदेश की सारी हालिया व्यवस्था दुरुस्त है। सरकार विज्ञापनों पर जितना खर्च कर रही है, शायद उसका 1/4 भी खर्च कर्मचारियों पर करे तो शायद कर्मचारी मोटिवेट होकर के विभागों के कार्यों को सकुशल निपटा सके। लेकिन सरकारों को विज्ञापन बढ़ा करके अपनी पार्टी की छवि सुधारनी है। कर्मचारियों के घर में रोटी मिले या रोटियों के लाले रहें, सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ इसी क्रम में उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के संविदा व आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के साथ साथ नियमित कर्मचारी भी मैदान पर उतर चुके हैं। बताता चलूं, 7 सितंबर को जिस तरीके से कई विभाग, यूपीपीसीएल, उत्तर प्रदेश परिवहन निगम, स्वास्थ्य, एम्बुलेंस, कई विभागों के संविदा व आउटसोर्स कर्मचारियों ने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन करके सरकार को चेतावनी देने का काम किया था। बावजूद उसके आज तक सरकार जिस तरीके से अनजान बनी हुई है, कहीं ना कहीं उसी का परिणाम है जो कल 21 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश रोडवेज कर्मचारी संघ व उत्तर प्रदेश परिवहन संविदा कर्मचारी संघ के प्रांतीय नेताओं द्वारा एक आह्वान किया गया है कर्मचारियों से कि मुख्यालय का घेराव किया जाएगा। आखिर मुख्यालय का घेराव क्यों जरूरी हो रहा है और कर्मचारियों को क्यों करना पड़ रहा है? जाहिर सी बात है, कभी भी जब धरना प्रदर्शन होते हैं, हड़ताल होती है, तो विभागीय कार्यों के साथ साथ सरकार को भी नुकसान पहुंचता है। परंतु जब अधिकार की बात सामने आती है तो सबसे पहले हमारे संवैधानिक अधिकार जरूरी हो जाते हैं। सरकार इतने मौकों के बावजूद, चूँकि प्रांतीय नेताओं से हमारी जब बातचीत हुई, हमारे चैनल के लोगों से बातचीत हुई, तो यह मालूम चला कि जो जरूरी पत्राचार थे सरकार से, निगम प्रबंध तंत्र से, श्रमायुक्त से, सारे किए जा चुके हैं। यहाँ तक कि राज्यपाल को संबोधित एक प्रार्थना पत्र भेजा जा चुका है कि किस कदर कर्मचारियों का शोषण चरम सीमा पार कर चुका है। बावजूद इसके जिस तरीके से व्यवस्था, प्रणाली, शासन व्यवस्था निरंकुश हो चुकी है, निष्ठुर बन चुकी है, अनजान बनी हुई है, कहीं ना कहीं यह जरूरी है कि कर्मचारी रोड पर उतरें। मैं इस चैनल के माध्यम से कहीं भी किसी भी विभाग के कर्मचारियों को बरगलाने का काम नहीं कर रहा, अपितु यह बताने का काम कर रहा हूं कि संवैधानिक अधिकार नाम की भी कोई चीज़ होती है। अपना डीए इंक्रीमेंट अगर कम हो जाए तो उसके लिए सदन में हड़ताल मच जाती है, सदन में हो हल्ला मच जाता है। लेकिन जब प्रदेश के लाखों युवाओं के भविष्य की बात होती है, उनके विनियमितीकरण की बात होती है, तो सभी विधायकों व सांसदों के मुंह पर ताला लग जाता है। आखिर बात करे कौन, यह उड़ता तीर ले कौन? चूँकि कर्मचारियों का सवाल है और कर्मचारी तो सिर्फ वोट बैंक मात्र है। निश्चित तौर पर इसका परिणाम आने वाले विधानसभा चुनाव पर जरूर दिखेगा, परंतु मैं सरकार से यह अपील करना चाहूँगा, यदि वह कर्मचारियों के दर्द को नेशन स्टेशन के माध्यम से देख पा रहे हैं तो मैं अपील करूँगा कि इनके दर्द को कम किया जाए। चूँकि संविदा कर्मचारियों का शोषण जिस तरीके से चरम सीमा पर पहुँचा है, कहीं ना कहीं इससे कर्मचारी काफ़ी व्याकुल हो उठे हैं और काफ़ी गुस्से में भी हैं। जहाँ पर महंगाई चरम सीमा पार कर रही है, गैस के 1000 से ज़्यादा ऊपर दाम हो चुके हैं सिलेंडर के, पेट्रोल के 100 से ऊपर पार हो चुकी है, 103 से ऊपर हो चुकी है, सब्जी जो मूलभूत दलहन तिलहन चीज़ें हैं वो 200, 60, 70, 100 सारी लिमिटेशंस क्रॉस हो चुकी हैं। ऐसे में सरकार कहती है कि संविदा व आउटसोर्स में 5 से 7 हज़ार में कर्मचारियों को रख करके काम लो। साहब, वह कर्मचारी क्या खाएगा आप स्वयं सोच सकते हैं, वह अपने बच्चों को क्या पढ़ाएगा आप स्वयं सोच सकते हैं, अपने माँ बाप के इलाज में, दवा में, खान पान में वह क्या खर्च कर पाएगा जब वह 5 से 7 हज़ार रुपये में अपना भरण पोषण करने को मजबूर होगा।
जाहिर सी बात है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट जो आई है उसमें भारत को 101वें नंबर पर रखा गया है। यही भारत कुछ दिन पहले तक, इसके पहले जो एक रिपोर्ट आई थी ग्लोबल हंगर इंडेक्स की, 94वें नंबर पर था। जाहिर सी बात है, जब आउटसोर्सिंग संविदा बढ़ेगी, भूखमरी की कगार पर देश बढ़ेगा, 117 देशों की सूची में 101वें नंबर पर आना कोई ऐतराज की बात नहीं होगी। सरकार यदि अभी भी नहीं चेतती है तो जाहिर सी बात है 117 देशों की सूची में 117वें नंबर पर आने से भारत को कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि जिस तरीके से भारत की आबादी है और भारत के आबादी के साथ साथ रोजगार पाने वाले युवाओं को जिस तरीके से पंगु किया जा रहा है, उस व्यवस्था से यही लगता है कि भूखमरी के हालात जो बढ़ रहे हैं उसका पूरा और पूरा दारोमदार पूरी तरीके से केंद्र व राज्य सरकार को ही जाता है। मैं इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहूँगा उन सभी कर्मचारियों को जो संविदा आउटसोर्स पर हैं कि अपनी ताकत को दिखाना पड़ेगा आप सभी को, तभी आप लोगों का भविष्य निर्माण हो सकता है। सरकारें चेत सकती हैं, अन्यथा की स्थिति में इसी तरह आप अनर्गल पश्चाताप करते रहेंगे और सरकारों से अपनी दुहाई लगाते रहेंगे, लेकिन इन गूंगे बहरे कानों तक शायद आवाज़ भी नहीं जा सकती। एकजुट होइए, खड़े होइए और एक साथ आकर के लड़ाई लड़िए। यदि आप नेशन स्टेशन पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा। यदि आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिएगा। और हाँ, साथ ही साथ एक और जानकारी देना चाहूँगा कि कल पूरे दिन की उत्तर प्रदेश परिवहन निगम मुख्यालय से लाइव कवरेज नेशन स्टेशन के माध्यम से आप सभी को मिलेगी। बने रहिए नेशन स्टेशन के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।